सो आई होप आप सबने वेनम 3 देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो क्या ही फर्क पड़ता है, बट अगर आपको फर्क पड़ता है तो वीडियो में आगे स्पॉयलर्स होंगे, इसलिए अभी कट लो। बाकी जो बच्चे आज हम बात करेंगे वेनम 3 में दिखाए जाने वाले हर एक सिम्बियोट के बारे में, क्योंकि लास्ट बैटल में कहां से सिम्बियोट निकल रहे थे और कहां जा रहे थे, इसका पता ना तो वेनम को था और ना ही ऑडियंस को, बट स्टिल 13 सिम्बियोट्स को मैं रिकॉग्नाइज कर पाया हूँ और उन सब को हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहले हमें क्लिंटर प्लैनेट शो किया गया, जहां हम देखते हैं नल को कैद किया हुआ है। सो एक्चुअल में नल को अपनी ही क्रिएशन सिम्बियोट्स ने कैद करके रखा था ताकि नल इन्हें कंट्रोल न कर पाए। और यहाँ हम नल को देखते हैं जो कि अपनी बनाई हुई एक और डिफरेंट स्पीशीज को समन करता है, जिसका नाम जेनोफेजेस दिया गया है मूवी में। अब नल ने जो सिम्बियोट स्पीशीज बनाई थी वो तो हरामी निकली, पर जेनोफेजेस अभी तक नल के लिए लॉयल है। अब कॉमिक्स में जेनोफेजेस तो एग्जिस्ट नहीं करते, बट हाँ सिम्बियोट से पहले नल ने एक्सोलॉन्स और सिम्बियोटिक ड्रैगन जैसी स्पीशीज बनाई थी। एक्सोलॉन्स को तो उसने डिस्कार्ड कर दिया था क्योंकि वो नल के अकॉर्डिंग नहीं बनी थी। वहीं सिम्बियोट ड्रैगन्स में ग्रैंडल और ग्रैंडल्स मदर दो सबसे इम्पोर्टेंट सिम्बियोट्स थे। जेनोफेजेस इतने पावरफुल थे कि सिर्फ एक जेनोफेज ने 5 से 8 सिम्बियोट्स को मार डाला था, और वो किसी भी इंजरी, लिटरली किसी भी इंजरी से हील हो सकते हैं, चाहे उनके पीस क्यों ना ही हो जाए। और हम देखते भी है जेनोफेजेस को कुछ सिम्बियोट्स को मारते हुए। जेनोफेजेस के बाद हम पैट्रिक मोलिगन नाम के पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो कि वेनम 2 के एंड में टॉक्सिन सिम्बियोट के साथ बॉन्ड करता है। पर वेनम 3 में हमें बताया जाता है कि पैट्रिक जिस सिम्बियोट से पहले बॉन्ड हुआ था, टॉक्सिन से, उसने उसे छोड़ दिया है। और फिर एरिया 55 में हम देखते हैं कि डॉक्टर पेन पैट्रिक को एक और सिम्बियोट से मर्ज करती है, बट ये सिम्बियोट टॉक्सिन नहीं, क्योंकि टॉक्सिन पिक्यूलर रेड और ब्लू कलर्ड सिम्बियोट है। वहीं पैट्रिक के साथ जिस सिम्बियोट को बॉन्ड किया गया वो टील कलर्ड था। अब इस सिम्बियोट के बारे में जानना भी जरूरी नहीं, क्योंकि ही वाज किल्ड बाय जेनोफेज। एंड आई थिंक टॉक्सिन को न शो करके डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि टॉक्सिन पे एक सेपरेट मूवी बनाई जा सकती है जो कि वेनम के मेंटल को आगे फ्यूचर में लेके जाएगा। वैसे टॉक्सिन को सबसे पावरफुल अर्थ बेस्ड सिम्बियोट भी माना जाता है मार्वल कॉमिक्स में। इसके बाद एंड बैटल में सिम्बियोट्स की बारिश होती है, जहां सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड जिम के साथ बॉन्ड करता है एक सिम्बियोट और चेंज हो जाता है फेज में। ये सिम्बियोट अपने फिस्ट्स का साइज चेंज कर सकता है और द ओनली सिम्बियोट जिसका पेट निकला हुआ है। पर फेज को एंड में जनरल रेक्स गलती से मार डालता है जब वो जेनोफेज पे मिसाइल अटैक करता है। इसके बाद हम देखते हैं एक पर्पल व्हाइट सिम्बियोट को, जो कि एक लैब वर्कर के साथ मर्ज हुई थी। अब कॉमिक्स में सिर्फ एक व्हाइट कलर सिम्बियोट एग्जिस्ट करती है और वो है एंटी वेनम, बट एंटी वेनम बना था वेनम और मिस्टर नेगेटिव की वजह से। पर सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में मिस्टर नेगेटिव, जो कि स्पाइडरमैन का विलन है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसके चलते ये सिम्बियोट का एंटी वेनम होना पॉसिबल नहीं। पर अगर आप गौर से देखोगे तो आपको इस सिम्बियोट में पर्पल कलर की शेड भी नजर आएगी, और ऐसे पर्पल प्लस व्हाइट कलर्ड सिम्बियोट मिक्सचर जो हमें कॉमिक्स में देखने को मिला है वो है स्कॉन। अब विद 100% श्योरिटी के साथ तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मूवीज और कॉमिक्स में बहुत डिफरेंस होता है, बट स्टिल इट्स क्लियर कि या तो ये सिम्बियोट एंटी वेनम है या फिर स्कॉन। पर मेरे ओपिनियन में ये सिम्बियोट स्कॉन का डिजाइन को बहुत ज्यादा मैच करता है। इसके बाद हम इस पूरी मूवी का वन ऑफ द बैडेस्ट सिम्बियोट देखते हैं, जो कि है लैशर, जो ग्रीन कलर का सिम्बियोट डॉक्टर सेडी के साथ बॉन्ड करता है, वही लैशर है। अब लैशर जैसे ग्रीन कलर होने के साथ साथ इस सिम्बियोट के पास टेंटैकल्स भी आपको दिखेंगे, जो कि कंफर्म करता है कि ये सिम्बियोट लैशर ही है। लैशर बाकी सिम्बियोट से बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव था, जहां इसने जेनोफेजेस को कड़ी टक्कर दी थी। एंड वी कैन सी कि लैशर बड़े बड़े वेपन्स भी बना सकता है। जब उसने एक जेनोफेज को काट डाला था, एंड इट वाज अ शेम कि लैशर एंड फाइट में मारा गया। पर्सनली मैं लैशर को फ्यूचर में देखना पसंद करता। और हाँ, डॉक्टर सेडी वेनम के साथ भी बॉन्ड करती है लैशर से बॉन्ड करने से पहले, विच मेक्स हिम लेडी वेनम। इसके बाद हमें और दो सिम्बियोट्स दिखाए गए जिनका कलर ब्लू था, बट उसके बाद ये दोनों सिम्बियोट्स मर्ज हो जाते हैं 21 सिम्बियोट में, और हमें देखने को मिलता है हाइब्रिड सिम्बियोट। यस, इस सिम्बियोट का नाम ही हाइब्रिड है। एक्चुअल में कॉमिक्स में होता ये है कि वेनम से जबरदस्ती 5 नए सिम्बियोट्स को स्पॉन किया जाता है फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन, और इन 5 सिम्बियोट्स में ग्रीन कलर का सिम्बियोट लैशर है, पर्पल कलर का सिम्बियोट एगनी है जिसकी बात हम आगे करेंगे, ऑरेंज टू ब्राउन कलर का सिम्बियोट फेज है जिसकी
बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और येलो और रेड कलर की सिम्बियोट स्क्रीम है और प्लस रॉइट जो कि हमें वेनम फर्स्ट मूवी में देखने को मिला था। तो ये पांचों सिम्बियोट्स वेनम के चिल्ड्रन थे, पर स्क्रीम सिम्बियोट एक स्किज़ोफ्रेनिक मर्सनरी से बॉन्ड करती है। अब ये पांचों सिम्बियोट्स वेनम को ढूंढने लगते हैं ताकि ये अपने ओरिजिन और पावर्स को सीख सके, पर वेनम इनके साथ कोई वास्ता नहीं रखना चाहता, जिसके चलते वो इनकी हेल्प नहीं करता। और गुस्से में स्क्रीम बाकी चारों सिम्बियोट्स आई मीन लैशर और रॉइट, एगनी, फेज को मार डालती है, जिसके बाद ये चारों सिम्बियोट्स एक ही होस्ट में मर्ज होते हैं और हमें एक 4 मुंह वाला सिम्बियोट दिखता है जिसे कि हाइब्रिड नाम दिया गया है। अब मूवी में इन सब सिम्बियोट्स के ओरिजिन को चेंज कर दिया गया है, जहां हमें ये बताया गया है कि लैशर, एगनी, फेज और बाकी सारे सिम्बियोट्स जो हमें वेनम 3 में देखने को मिले सब के सब आउटर स्पेस से आए थे और न कि किसी लैब में बनाए गए थे। सो टिल नाउ आई होप एवरीथिंग मेक्स सेंस। अब मूवी वाला हाइब्रिड सिम्बियोट को हम देखते हैं कि ये ऑलमोस्ट जेनोफेज को रोकने में सक्सेसफुल हो गया था और उसे रेस्ट्रेन भी करता है, बट इवेंचुअली जेनोफेज इसे भी मार डालता है। जब ये दोनों सिम्बियोट्स अलग अलग हो जाते हैं, इसके बाद हमें एक और नया सिम्बियोट दिखाया जाता है जो कि फायर प्रोड्यूस करने की पावर रखता है और ये फायर प्रोड्यूस करने की पावर सिर्फ 2 सिम्बियोट्स के पास हमें कॉमिक्स में दिखाई गई है। एक तो है ग्रैंडल्स मदर और दूसरा है सिम्बियोट नेम्ड रास्कल। अब ग्रैंडल्स मदर वाला सिम्बियोट एक ड्रैगन था जो कि ऑब्वियसली हमें मूवी में नहीं दिखाया गया। सो इट्स क्लियर कि मूवी में दिखाया गया फायर सिम्बियोट और कोई नहीं बल्कि रास्कल था। अब रास्कल कॉमिक्स में कार्नेज का चाइल्ड होता है जो कि ग्रीन गॉब्लिन के ग्रैंड चाइल्ड नॉर्मी ऑसबॉर्न के साथ बॉन्ड होता है और आगे चल के ये रेड गॉब्लिन की फॉर्म में हमें दिखाया जाता है। पर मूवी में रास्कल बेचारा भी जेनोफेज का शिकार बनता है और दिवाली के पटाखे की तरह फट जाता है। इसके बाद जब लैशर को भी जेनोफेज मार डालता है तो एंड सीन में डॉक्टर पेन चेंज हो जाती है एक ऐसे सिम्बियोट में जिसके पास लाइटनिंग और सुपर स्पीड की पावर थी और ये सिम्बियोट और कोई नहीं बल्कि एगनी है। अब कॉमिक्स में एगनी के पास एसिडिक वेनम शूट करने की पावर है जो कि किसी भी चीज को पिघला सकती है, बट मूवी में एगनी सिम्बियोट डिफरेंट है। एक्चुअल में डॉक्टर पेन अलग से एक सिम्बियोट पे वर्क कर रही थी, जैसा हम देखते हैं कि बाकी सिम्बियोट्स को बड़े बड़े कंटेनर्स में रखा गया था, वहीं एगनी वाला सिम्बियोट एक टेस्ट ट्यूब में था और इसके इलेक्ट्रिकल पावर्स होना भी ये शो कर रही है कि डॉक्टर पेन इस सिम्बियोट पे काम कर रही थी और उसी ने इसे ये इलेक्ट्रिकल पावर्स दी थी, क्योंकि पास्ट में जैसे हमने मूवी में देखा कि डॉक्टर पेन की ट्विन ब्रदर की डेथ लाइटनिंग की वजह से हुई थी और अब इस सिम्बियोट में उसने अपनी इस वीकनेस को स्ट्रेंथ में चेंज कर दिया है और मूवी के लास्ट फाइट सीन में सिर्फ एक सिम्बियोट जिंदा बच कर निकलता है एंड दैट इज एगनी। एंड इट इज हाईली लाइकली कि वेनम यूनिवर्स अब आगे जाके एगनी सिम्बियोट पे फोकस करेगी। अब एगनी मुझे डिजाइन वाइज सबसे बेस्ट सिम्बियोट लगी पूरी मूवी में, बट इम्पैक्ट वाइज आई थिंक लैशर सिम्बियोट ने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाला है। और हाँ, मूवी में हमें एक और सिम्बियोट भी देखने को मिला और वो है ऑब्वियसली वेनम, हम सबका फेवरेट, जिसके बारे में आप सब लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। पर हाँ, एक चीज जो आप लोग नहीं जानते होंगे वो है मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाले सब सिम्बियोट्स को। पर टेंशन नॉट, हमने मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाले 30 से भी ज्यादा सिम्बियोट्स को अपनी एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करके रखा है और 10 मिनट का वो वीडियो आपको मार्वल के सिम्बियोट्स का एक्सपर्ट बना देगी। अगर नहीं बनाया तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। सो मेक श्योर उस वीडियो को चेकआउट करना नहीं भूलना।